शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं, मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। और मेरे एक लिसनर हैं जिन्होंने मुझसे कुछ मुझे सजेशंस दिए थे मेरी पिछली वीडियो पर, जब मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि आप लोग भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं या अगर आप लोगों को कोई सवालात पूछने होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने वो मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस दिए, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ अदा कि उन्होंने मुझे वो सजेशंस दिए और मैं ज़रूर उन पर अमल करूँगी और मैं अपने चैनल पर इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगी। उन चीज़ों पर मैं ज़रूर गौर करूँगी। थैंक यू सो मच आपका। और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि आप सभी लोग मुझे सजेशंस वगैरह दे सकते हैं या आप लोगों को कोई सवालात पूछने होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उनका जवाब मैं ज़रूर दे दिया करूँगी। और जो सजेशंस आप लोग मुझे देंगे उन पर भी मैं ज़रूर गौर करूँगी और अपने चैनल पे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे बआसानी। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जिनकी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी है उनका नाम वसीम है। और वसीम बताते हैं कि मैं कराची का रहने वाला हूँ और मेरी एज इस वक्त 31 ईयर्स है। और जब मैं शुरू में जो पुलिस की नौकरी होती है मैंने वहाँ अप्लाई किया हुआ था उस जॉब के लिए। और जब मैं वहाँ पहली दफ़ा जब पुलिस में भर्तियाँ शुरू हुई और उसमें मेरा नाम आया, मैं सिलेक्ट हो गया और मेरी पुलिस में जॉब लग गई। जब मैं नया वहाँ पर अपनी ड्यूटी करने के लिए गया तो वो एक जेल थी, एक कैद खाना था जहाँ पर बहुत सारे कैदी थे, बहुत सारे प्रिजनर्स थे जिनको हम लोगों ने देखना था और वहाँ पर हम लोगों ने ड्यूटी देनी थी, हमने सारों ने। और करीबन मेरे साथ वहाँ पे क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट होती थी तो मुझे मेरे साथ काफ़ी लोग होते थे, 15-20 लोग मेरे साथ हुआ करते थे। तो जब मैं शुरू में वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे सारा विज़िट करवाया उस जेल का, उस कैद खाने का मुझे सारा विज़िट करवाया। और उसके पीछे मैं आपको बताऊँ कि उसके पीछे एक फांसी घाट भी बना हुआ था जिस तरफ हमें जाना मना था। लेकिन जो नाइट शिफ्ट हमारी होती थी तो हम लोगों को अक्सर वहाँ पे जाना होता था देखने के लिए कि वहाँ पे कोई अजीब व गरीब हरकत या कुछ ऐसा तो नहीं है। तो वो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। तो उन्होंने मुझे जब सारा जेल वगैरह जो थी वो दिखाई, सारा कैद खाने का मुझे विज़िट करवाया, तो बाकी सब कुछ ठीक था। लेकिन आगे के हिस्से में उन्होंने कैदियों को रखा हुआ था। जो पीछे का हिस्सा था जो उस फांसी घाट से अटैच था वो हिस्सा बिल्कुल खाली था। वहाँ के जितने भी सेल्स थे वो बहुत ज़्यादा पुराने, बोसीदा और बहुत ज़्यादा उनको देख के खौफ आ रहा था। इतने वो खौफनाक नज़र आ रहे थे, उनकी हालत बहुत बुरी थी। तो मैंने उनसे ये पूछा, जो मेरे वहाँ पे सीनियर थे जो मुझे वहाँ का विज़िट करवा रहे थे, कि सर ये आप लोगों ने सेल्स ये वाले क्यों खाली रखे हुए हैं? बाकी सारे कैदी वहाँ पे हैं, ये वाले सेल्स क्यों खाली हैं? तो वो मुझे ये कहने लगे कि ये अभी तुम्हारे बात नहीं है बताने वाली, अभी तुम नए आए हो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो मैंने जब ये बात सुनी उनकी कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, तो मुझे थोड़ी अजीब लगी कि ये मुझे बताना भी नहीं चाह रहे और ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मैं उन सेल्स की तरफ जाता था तो मुझे बहुत अजीब फ़ील होता था, जैसे वहाँ पे किसी की मौजूदगी है। और मेरे अलावा मैंने ये भी बात नोटिस की थी कि मेरे अलावा रात के वक्त जितने भी वहाँ पे होते थे, ऑफिसर्स होते थे, कोई भी वहाँ पर नहीं जाया करता था, उन सेल्स की तरफ नहीं जाता था, उन जो वो फांसी घाट था उसकी तरफ नहीं जाता था। सिर्फ मैं था जो वहाँ ड्यूटी देता था, मैं वहाँ पर जाकर देखता था, राउंड लगाता था। और काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि मुझे कुछ कैदियों ने ये भी बताया कि हमें जो ये पीछे के सेल्स हैं, ये जो पीछे के सारे बने हुए हैं फांसी घाट से जो अटैच हैं, यहाँ से हमें ऐसे आवाज़ें आती हैं जैसे सलाखों पर कोई बहुत ज़ोर से स्टिक को मार रहा है, जैसे पुलिस वालों के पास भी होती हैं स्टिक्स वगैरह। तो वो ये कहते थे मुझे कि हमें ऐसे लगता है जैसे आप लोगों में से कोई वहाँ पे है और वो सलाखों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से डंडे को मार रहा है। तो मैं उन लोगों की बात सुनकर ख़ामोश हो जाता था क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि वो कौन है।
और ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ या ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, मैं वहाँ पर अभी राउंड लगाने जा ही रहा था, मुझे बाकायदा आवाज़ ऐसे आई जैसे उन लोहे की सलाखों पर, उन सेल्स के हिस्से में कोई डंडे से बहुत ज़ोर ज़ोर से लोहे की सलाखों पर मार रहा है और उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट हो रही थी। तो मैंने जाकर देखा तभी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं जैसे ही वापस आने लगा तो मैंने ये देखा कि एक लड़का जो है वो फांसी घाट की तरफ खड़ा हुआ है। मैंने जब उसे देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा ये, क्योंकि इस तरह कोई आम इंसान जेल के अंदर रात के वक्त, वो भी फांसी घाट की तरफ तो नहीं आएगा और कोई आने भी नहीं देगा इस तरह। तो जैसे ही मैंने उसे देखा तो वो जो लड़का था वो रोना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा वो रोने लग गया। मेरे पास आके वो मिन्नतें करने लग गया मेरी अचानक से कि सर आप मेरे साथ चलें, वो उसे मार देंगे, वो उसे जान से मार देंगे, आप उसकी जान बचाएं, आप हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें। इस तरह वो मुझे कहने लग गया। तो मैं बहुत ज़्यादा डर भी गया और मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी हो गया कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो वो मुझे कहने लगा कि सर आप मेरे साथ चलें, वो देखें फांसी घाट की तरफ, वो उसे मार डालेंगे, उन्हें बचा लें, तो वो मेरे फैमिली वाले हैं। तो जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी, मुझे उस वक़्त कुछ भी समझ नहीं आई, मेरा दिमाग काम ही नहीं किया उस वक़्त बिल्कुल भी। तो मैं उसके साथ चला गया और मैंने जब जाकर देखा तो फांसी घाट पे जो मैंने देखा मंज़र, वो मेरी लाइफ़ का सबसे ख़ौफ़नाक, सबसे डरावना, नाकाबिले फ़रामोश मंज़र था। वहाँ पर मैंने ये देखा कि वो जो लड़का था वो जाकर फांसी घाट की तरफ खड़ा हो गया और वहाँ पर एक आदमी था, जो जल्लाद टाइप जो लोग होते हैं, जल्लाद जो कैदियों को फांसी फांसी देते हैं, तो वो जो जल्लाद था उस जैसा एक आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत खौफनाक था, बहुत ज़्यादा खौफनाक था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, पूरा जिस्म उसका जला हुआ था और उसकी आंखों से ऐसे लाल अंगारे निकल रहे थे और उसके साथ एक आदमी जो था वो नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ था और वो ज़मीन पे जब बैठा हुआ था आदमी, तो वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन उसको देख के भी ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे वो आम इंसान नहीं है, क्योंकि इसके हाथ और इसके कान जो थे वो मुझे बहुत लंबे लग रहे थे, जो आम इंसानों के नहीं होते। और वो जो जल्लाद जैसा वो आदमी था, वो शख्स था, उस आदमी ने मेरे आँखों के सामने उस आदमी को बहुत बेरहमी से जान से मार दिया। और जिस तरह उसने जान से मारा वो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही एक दिलखराश मंज़र था। जैसे ही मैंने ये मंज़र देखा, वो जो लड़का था वो भी चीखें मारने लग गया जो मेरे साथ गया था, और वो जो आदमी था जिसको जान से मारा था वो भी चीखें मार रहा था, और वो जो जल्लाद के जैसे आदमी बन के खड़ा हुआ था, वो जो मखलूक थी, वो जो आफ़त थी, वो खड़ा हुआ हँस रहा था और उसकी हँसी की आवाज़ इतनी खौफ़नाक थी कि मुझे ऐसे लगा था कि जैसे मेरा दिल अभी बंद हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गया, मैं भी बहुत चीखें मारने लग गया। जैसे ही मेरी चीखों की आवाज़ सब लोगों ने सुनी, जो वहाँ ऑफ़िसर्स थे, जो ड्यूटी पे आए हुए थे, वो मेरे पास भागे-भागे आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? 1 सेकंड का टाइम गुज़रा होगा कि मैंने उनकी तरफ देखा और उन्हें जब मैंने इशारा किया उस फांसी घाट की तरफ, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ना वो शख़्स था, ना वो आदमी था जिसको उसने जान से मार दिया था, ना वो लड़का था। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ, बहुत खौफ़ज़दा हुआ। मैं फिर बाकायदा भाग के उस फांसी घाट की तरफ गया, उस जगह पर जाके खड़ा हुआ जहाँ पे वो तीनों खड़े हुए थे लोग, जहाँ पे वो सारा वाक़या पेश आया था। वहाँ जाकर जब मैंने देखा, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैंने ये सब कुछ देखा, मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गया और मैं लगभग बेहोश ही होने वाला था। जो मेरे साथ ऑफ़िसर्स थे, उन्होंने मुझे सँभाला, उन्होंने मुझे पानी पिलाया और फिर उन्होंने मुझे एक कमरे में ले जाकर, जहाँ पे हम लोग रेस्ट करने के लिए बैठ जाया करते थे, वहाँ पे उन्होंने मुझे ले जाके ऑफ़िस में बिठाया और उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि इस हिस्से को हम इसीलिए खाली रखते हैं, फांसी घाट वाले हिस्से को, और जिसके साथ के सेल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन्नात का कब्ज़ा है, यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, यहाँ पे बहुत ही कसीर तादाद में जिन्नात जो हैं वो यहाँ पर काबिज़ हैं। और ये हमें बात तब पता चली थी जब हम लोग यहाँ पर, हम भी नए-नए आए थे, और कैदियों को जब भी हम लोग यहाँ रखा करते थे, इन सेल्स में रखते थे, तो अगले दिन हमें उनकी लाश मिला करती थी, हमें उनकी डेड बॉडीज़ मिला करती थी, और बिल्कुल भी ये पता ही नहीं चलता था कि उनकी मौत कैसे हुई है, क्या हुआ है उन्हें। और जब हम लोग उन्हें चेक किया करते थे, उनको देख के ही हमें ऐसे लगता था, जब हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते थे,
तो वो यही कहते थे कि इनकी बॉडी में एक भी खून का कतरा है ही नहीं, इनकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है इनके साथ, कैदियों के साथ। इनको हम यहाँ पर जब भी रखते हैं तो ये अगले दिन हमें इनकी डेड बॉडी मिलती है। फिर उसके बाद हमें फांसी घाट की तरफ से और इन सेल्स की तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी। तो हम लोगों को फिर ये बात पता चल गई कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई और मखलूक है जो यहाँ रहती है, जिनका यहाँ बसेरा है, जिनको यहाँ किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए हम जो भी कैदी होते हैं उनको हम आगे वाले हिस्से में रखते हैं और पीछे वाले हिस्से में हम किसी को भी यहाँ पर नहीं रखते सेल्स में। और रात के वक्त हम बिल्कुल भी फांसी घाट की तरफ नहीं आते हैं। हम ड्यूटी पे भी होते हैं लेकिन हम लोग इस तरफ नहीं आते, क्योंकि वो जो जिन्नात हैं उनको किसी की भी मौजूदगी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं है। और हम लोग तुम्हें भी मना करना चाहते थे लेकिन हमें लगा कि तुम हमारी बात का यकीन नहीं करोगे। तो आज तुमने खुद ही फिर देख लिया अपनी आंखों से कि ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ ये क्या हुआ है। तो मैं ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गया। उसके बाद से मैं जब भी नाइट शिफ्ट मेरी होती थी, मैं ड्यूटी कर रहा होता था, मैं फांसी घाट की तरफ नहीं जाता था, ना पुराने सेल्स की तरफ जाता था पीछे। आगे आगे मैं ड्यूटी करता था। और उसके बाद भी जो कैदी होते थे वो मुझे यही बताया करते थे कि सर हमें यहाँ से बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आती हैं पीछे वाली साइड से, फांसी घाट की तरफ से। और हमें फिर ऐसी आवाज़ें आती हैं कि कोई डंडे को लोहे की सलाखों पर बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। और हमें सारी रात हमारी खौफ में गुज़रती है, हमें बहुत खौफ आता है। तो मुझे भी आवाज़ें जब मेरी लेट नाइट शिफ्ट होती थी, जब मैं आधी आधी रात को भी वहाँ राउंड लगा रहा होता था, तब भी मुझे ऐसे ही आवाज़ें आती थी, किसी के चीखने की, चिल्लाने की। और ऐसे ही लगता था कि वो उसी लड़के की आवाज़ें हैं जो उस रात मुझे मिला था और उसने मुझे कहा कि वो मार डालेंगे मेरे फैमिली को और हमारी मदद करें। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर जितनी भी ड्यूटी की, मैं कभी भी उस फांसी घाट की तरफ नहीं गया। और ये एक बहुत ही नाकाबिले फ़रामोश वाक़या था, एक नाकाबिले फ़रामोश कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच आपका अपनी खौफनाक कहानी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, आप लोगों को ये खौफनाक कहानी कैसी लगी है, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मेरे ईमेल पर भी, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी मैं 1-2 दिन तक मैं वीडियो अपलोड करूँगी, वहाँ पर भी मूवी एक्सप्लेनेशन की, उसे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर एंजॉय करें तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा जैसे आप इस चैनल पर मुझे सपोर्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।